हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी इस क्लास में नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति 1950 से लेकर 2023 तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनकी एक ट्रिक है। उनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से उनको हम याद करेंगे। 1950 से लेकर 2023 तक जितने भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनको याद करने की एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से, ये मेरी ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से हम इनको राष्ट्रपति को याद रख लेंगे। कोई वैसी ट्रिक नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं रहेगी, आराम से ट्रिक याद हो जाएगी। दो ट्रिक हैं, जो आपको अच्छी लगे उनमें से आप ले लेना। और जो लोग इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए आज चलते हैं भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। 1950 से लेकर 2023 तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए उनको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक है, पहली ट्रिक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर के प्रसाद से राधा ने हुसैन की बीवी के अहम ने नीलम के ज्ञान को वेकंट ने शंकर और नारायण के कलाम से देवी के प्रण से राम को पद मिला। ठीक, पहली ट्रिक है ये आपकी। डॉक्टर के प्रसाद से राधा ने, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डॉक्टर के प्रसाद से राधा ने हुसैन की बीवी के अहम को नीलम के ज्ञान को वेकंट ने शंकर और नारायण के कलाम से देवी के प्रण से राम को पद मिला। अब आइए इसको ब्रीफ करता हूँ, कौन से वर्ड से कौन से शब्द से कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक है, डॉक्टर के प्रसाद से, ठीक, तो के साइलेंट है डॉक्टर प्रसाद, तो डॉक्टर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद पूरा नाम, से साइलेंट है राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ने साइलेंट है हुसैन से डॉक्टर जाकिर हुसैन, की साइलेंट है बीवी से बीवी गिरी आपके। ठीक, इसके बाद के साइलेंट अहम से फखरुद्दीन अली अहमद, अहम से अहमद। ठीक, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ने साइलेंट है नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, के नीलम के ज्ञान से, तो के साइलेंट ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, को साइलेंट है वेकंट से आर वेकंट रमन, ने साइलेंट ने वेकंट ने शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और साइलेंट है नारायण से के आर नारायण, और से आर के आर नारायण। ठीक, के साइलेंट है कलाम से एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, से साइलेंट है देवी से प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक, देवी के प्रण से के साइलेंट प्रण से प्रणव मुखर्जी, से साइलेंट है प्रण से राम को पद मिला, तो राम से आपके रामनाथ कोविंद, को साइलेंट पद से द्रौपदी मुर्मू। ठीक, मिला, साइलेंट है। तो ये थी आपकी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक में आ जाए। दूसरी ट्रिक में आपके तीन ऊपर के जो पहले के तीन राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर थे, तो पहले के तीन डॉक्टर हैं, इनको याद करने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो इनको, ये तीन आपके डॉक्टर थे तो तीन डॉक्टर हो गए। ठीक, इसके बाद हुसैन की गिरी, तीन डॉक्टर के हुसैन के गिरी में फकरू ने नीलम को ज्ञान देकर रमन ने शंकर और नारायण के कलम से देवी के मुख से रामनाथ को दो पद मिले। तो तीन डॉक्टर मैंने बता दिया, तीन डॉक्टर हुसैन के, तो तीन डॉक्टर में आपके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। के साइलेंट है गिरी से आपके वीवी गिरी, तो तीन डॉक्टर के हुसैन से गिरी में साइलेंट फकरू से फखरुद्दीन अली अहमद, ने नीलम, तो ने साइलेंट है नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, के साइलेंट ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, इसके बाद ज्ञान देकर, नीलम के ज्ञान को देकर, तो ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह, देकर साइलेंट है। ठीक, रमन से आपका वेकन रमन, आर वेकन रमन। ठीक, ने शंकर और नारायण, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से के आर नारायण, के कलम से आपका एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कलम से देवी से प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक, प्रतिभा देवी पाटिल, के मुख से आपका मुखर्जी मतलब प्रणव मुखर्जी। ठीक, से रामनाथ कोविंद, दो पद से द्रौपदी मुर्मू। ठीक, मिले, साइलेंट है। तो ये आपकी ट्रिक थी। ठीक, और इस ट्रिक में आपके सारे राष्ट्रपति हैं 1950 से लेके
2023 तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं ये आपके राष्ट्रपति हैं। अब आइए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से राष्ट्रपति कब बने, ठीक, उसके बाद इन्होंने किस राष्ट्रपति ने क्या क्या काम किया है और क्यों इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक थी। अब इस ट्रिक को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, आराम से पढ़िएगा, आपको ट्रिक आराम से दिमाग में आपके आ जाएगी, कोई टिपिकल ट्रिक नहीं है। और सारे राष्ट्रपति 1950 से 2023 तक जो राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे राष्ट्रपति आपके दिमाग में बने रहेंगे। अब बात कर लें इनको, जो ये भारत के राष्ट्रपति हुए हैं इनको जानने के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बिल पारित किया था जिसके कारण इनको जाना जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में ये जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में ये भारत के राष्ट्रपति इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में ये जाने जाते हैं। तो अब आइए और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके, जो पॉइंट बताऊंगा उसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्यों जाने जाते हैं, ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन पेपर में ये पॉइंट ही पूछे जाते हैं कि क्यों जाने जाते हैं, ठीक। तो इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा, और एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आइए चलते हैं। पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इनको सर्वसम्मति से ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जो 26 जनवरी 1950 को ये सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक। और भारत के, अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव मई 1952 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा इनका, सबसे लंबे समय तक अवधि तक कार्य करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक। और सर्वसम्मति से ये 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक। अब बात कर लें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मई 1952 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन कब किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रथम निर्वाचन या प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो भारत के राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव मई 1952 में हुआ था। और इनके विपक्षी जो संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह थे, ये इनके विपक्ष में थे, और इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये भी 85% मत प्राप्त हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में 85% मत प्राप्त हुए थे। तो ये भी है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि प्रथम राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने मत प्राप्त हुए थे, कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, तो 85% मत प्राप्त हुए थे। और इनके विपक्ष में संविधान सभा के सदस्य केटी शाह खड़े हुए थे, उम्मीदवार, राष्ट्रपति के उम्मीदवार में विपक्ष में केटी शाह खड़े हुए थे, ठीक। इसके बाद दूसरा चुनाव 1952 से 1957, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल, फिर उनके इसके बाद दूसरा चुनाव मई 1957 में हुआ था, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक हिंदू कोड बिल मुद्दे पर इनसे जो सदस्य और जो संसद में इनसे मतभेद हो गया था, ठीक। इन्होंने एक हिंदू कोड बिल पारित भी किया था, ठीक। इसके बाद हिंदू कोड बिल मुद्दे पर इनसे संसद में मतभेद हुआ और उसके बाद इन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवत गीता का जो पॉइंट मैं आज बताऊंगा वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करके व्याख्यान करने वाले एक ये व्यक्ति थे, डॉक्टर, कौन से राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर उसका व्याख्यान किया था, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इन्होंने भारत के शिक्षा प्रसार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण इनको 5 सितंबर में शिक्षक दिवस के रूप में इनको याद किया जाता है। जो शिक्षक दिवस होता है भारत में वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद तीसरे आपके थे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ लिया जाता, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए,
ठीक, इसके बाद ये अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और सबसे कम समय तक शासन किया था इन्होंने। कब सबसे कम समय तक राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे भारत में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति का कार्य करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हुई थी। पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने ठीक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो वीवी गिरी भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति थे। भारत के संविधान या इतिहास में पहले व्यक्ति थे जो वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। पहले कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति वीवी गिरी थे। ठीक, इसके बाद वीवी गिरी थे। इसके बाद क्या कहते हैं, और एक चीज इसमें मैं पॉइंट मिस कर दिया, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था और राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक, इसके बाद ये जब राष्ट्रपति का पद ये कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी ने कार्यवाहक के रूप में पहले कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। ठीक, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति भारत के वीवी गिरी थे जो भारत के राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए इनको पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार में नामांकन किया जिसके कारण इनको राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा और भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायाधीश थे जो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। भारत के न्यायाधीशों में एकमात्र न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के राष्ट्र न्यायाधीश थे जो मुख्य न्यायाधीश थे, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक, इसके बाद फिर वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक, और भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी हुए। ठीक, इसके बाद इन्होंने 1937 में श्रम मंत्रालय के श्रम मंत्री का चुनाव में जीता था। तो 1937 में ये श्रम मंत्री थे। इसके बाद ये श्रम आंदोलन से जुड़े और उसके ये वीवी गिरी महासचिव भी बने थे। ये श्रम आंदोलन में जुड़े और ये महासचिव भी रह चुके हैं। ठीक, और बताया था आपको कि ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे आपके। ठीक, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक, इसके बाद जब दोबारा ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक, इनके बाद आए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, तो फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी और ये पहले केंद्रीय मंत्री थे। फखरुद्दीन अली अहमद प्रथम केंद्रीय मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्री से सीधे राष्ट्रपति बने थे। ये फखरुद्दीन अली अहमद प्रथम केंद्रीय मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्री से सीधे राष्ट्रपति बने थे और सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, इसके ये हो गए आपके फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। इसके बाद आए थे नीलम संजीव रेड्डी।
ठीक, इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी आए थे। नीलम संजीव रेड्डी याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले, सबसे कम पूछ लिया जाता, पूछा भी गया है। सबसे जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति में ये, नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति थे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले एक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और इसके बाद ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे। लोकसभा के कौन अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बने। तो लोकसभा के अध्यक्ष के थे, अध्यक्ष होने के बाद ये राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद एक पॉइंट और ये नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह आए। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख थे जो राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख थे जो राष्ट्रपति बने थे। इससे पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक, इससे पूर्व ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। प्रथम सिख थे जो राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह थे। और इनको इसलिए इन्होंने भारतीय डाक इन्होंने जेबी वीटो पॉकेट वीटो पावर का, जेबी वीटो शक्ति का प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग आपके राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के बिल में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। ठीक, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और इन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 में के बिल पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। इसके बाद आपके आए ज्ञानी जैल सिंह के बाद आपके आए आर वेंकट रमन। तो सर्वाधिक आयु में बनने वाले राष्ट्रपति, सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति आर वेंकट रमन थे। ठीक, इसके बाद आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा आए। इनको ये याद रखिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। इन्होंने लगभग 4 प्रधानमंत्रियों के साथ अपना कार्य किया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, जो सर्वाधिक है। ठीक, इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायण आए। के आर नारायण प्रथम दलित प्रधानमंत्री थे। के आर नारायण प्रथम दलित प्रधानमंत्री थे। के आर नारायण आपके प्रथम दलित मंत्री थे। ठीक, इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए। ठीक, इनका एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आजाद है। ठीक, और ये इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और काका कलाम के नाम से उपनाम से जाना जाता है। इनको मिसाइल मैन और काका कलाम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मिसाइल मैन। और ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने थे। जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। तो वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनको मिसाइल मैन और काका कलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आपकी, और इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक चीज और पॉइंट है, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति उम्मीदवारी में चुनाव में विपक्ष के रूप में डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। या उम्मीदवार में विपक्षी दल की उम्मीदवारी में डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ी थी। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली महिला डॉक्टर लक्ष्मी कैप्टन सहगल थी, जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विपक्ष में चुनाव लड़ा था। विपक्ष के रूप में चुनाव खड़ी हुई थी, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। तो ये भारत के पहली महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ठीक, इसके बाद प्रतिभा देवी, डॉक्टर एपीजे के बाद प्रतिभा देवी पाटिल आई। तो इनको पता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हुई। और सुखोई जो आपका एयरक्राफ्ट आया था, सुखोई 30 आया था, उसमें उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली एयरक्राफ्ट सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। इनके बाद आपके प्रणब मुखर्जी आए।
प्रणब मुखर्जी है, ये तीसरे केंद्रीय मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्री से सीधे राष्ट्रपति बने थे। प्रणब मुखर्जी तीसरे केंद्रीय मंत्री थे जो आपके सीधे राष्ट्रपति बने थे, जो आपके सीधे राष्ट्रपति पद पे पहुंचे थे। इनके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद अभी इनका कार्यकाल आपका 25 जुलाई 2022 को पूरा हुआ है, और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, और ये प्रथम महिला आदिवासी महिला हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, और ये प्रथम आदिवासी महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। ठीक, तो ये आप हो गए राष्ट्रपति। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक, और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।